नमस्कार, मैं प्रकाश पुंज पांडे और आप देख रहे हैं स्वराज मिशन। कोरोना से हम सभी वाकिफ़ हैं और कोरोना जो 2019 में चाइना से निकला हुआ एक वायरस था, वो धीरे धीरे इतना उसने विश्वव्यापी उसके प्रकोप के कारण विश्व भर में लोग उससे प्रभावित हुए। देशों में, लगभग पूरे विश्व में लॉकडाउन की स्थिति आ गई। लेकिन एक फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव आई और सेकेंड वेव के बाद भी डॉक्टर्स ने और साइंटिस्ट ने थर्ड वेव के बारे में चेताया था। छत्तीसगढ़ में भी देखने को आया है कि सेकेंड वेव के बाद लोग बहुत ही आश्वस्त दिखे, जैसे कि थर्ड वेव की कोई सुगबुगाहट भविष्य में होगी ही नहीं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के एक मेडिकल कॉलेज में 10 मेडिकल स्टाफ कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि वो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड थे। मीन्स फुल्ली वैक्सीनेशन का मतलब होता है जिनके दोनों डोजेस कंप्लीट हो चुके हों कोविड के। लेकिन उसके बाद भी अगर पॉजिटिव हो रहे हैं तो इसका क्या कारण है और इससे किस प्रकार से हम अपने आप को बचा सकते हैं, ये इन सब तमाम बातों पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी जी। स्वागत है उत्कर्ष जी आपका। उत्कर्ष जी ने कोरोना की शुरुआत से ही फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और अब जो थर्ड वेव आने वाली है, इन्होंने लगातार पेशेंट्स को देखा है। इसके पहले भी हमने स्वराज मिशन पे रिपोर्ट चला चुकी है कि किस प्रकार से इन्होंने लोगों को कोरोना से ना सिर्फ बचाया बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी स्ट्रांग किया, मजबूत किया कि भाई इससे डरने की नहीं, लड़कर सचेत होकर किस प्रकार से अपने आप को बचा सके उसकी ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब, पहले तो हम आपसे थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं और कोविड के बारे में जो भी आपका जो अनुभव आपने जो फेस किया, आपने काफ़ी पेशेंट्स को ट्रीट किया है, तो उसको हम जानेंगे। उसके बाद जो कोरोना का जो ये नया वेरिएंट आया है AY.4, इसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्यों और क्या है, ये कितना खतरनाक है या उससे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले हमारा जो पुराना एक्सपीरियंस रहा है, जब 2019 मार्च में जब पहला केस आया, तब किसी को इतना पता नहीं था कि ये इतना भयावह हो जाएगा और लोग उसके लिए तैयार भी नहीं थे। चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इतनी तैयारी नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये लहर आई और अचानक से जब ये बढ़ता गया और लोगों में एक जो डर का माहौल आ गया कि कोरोना छूने से फैल रहा है, इससे फैल रहा है, तो वो जो एक मानसिक जो तनाव से लोग गुजर रहे थे, वो उसने बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट की, जो एक होम्योपैथी डॉक्टर होने के नाते मैं समझ पाया हूँ। देखिए, सर्दी, खांसी, बुखार ये ऐसी चीज़ है, इसको आप कभी भी रोक नहीं सकते। जैसे आपने अभी कहा कि 10 स्टाफ डबल वैक्सीनेटेड थे। वैक्सीन हमको सिर्फ एक लिमिट तक बचाती है। ऐसा नहीं कि आप वैक्सीन हो गए तो आपको संक्रमण नहीं होगा, आप पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद जो इफ़ेक्ट बॉडी में जो तेज़ी से आते हैं किसी भी वायरल अटैक के या बैक्टीरियल अटैक के, वो कम हो जाते हैं। तो इसी सिलसिले में जो हमने फर्स्ट फेज़ में जो फेस किया कि जो 2019 वाला समय था, उसमें लोगों को मतलब जैसे जैसे वेव बढ़ती गई वैसे वैसे उनमें पैनिक की स्थिति बढ़ती गई। पहले कुछ ही व्यक्ति इसको नॉर्मल सर्दी, खांसी, बुखार मान के छोड़ दे रहे थे, लेकिन उसमें फिर जब कई सारी दवाइयाँ मार्केट में जो नाम आना शुरू हो गई, कई लोग उसको अपने आप से लेके खाना शुरू कर दिए। तो ये और कई सारी जो इम्यूनिटी बढ़ाने की चीज़ें थी, वो लोगों को कितना खाना था, कितने दिनों तक खाना था, ये लोगों को समझ नहीं थी। आज भी ऐसे मेरे पास पेशेंट आते हैं कि जो लगातार 3 साल से गर्म पानी पी रहे हैं, कई लोग काढ़ा पी रहे हैं, तो उनको अब उसके इफेक्ट बॉडी में आना शुरू हो जा रहे हैं। तो जो अनावश्यक चीज़ें हमने इस कोविड से बचाने के लिए की हैं, वो हमको ज़्यादा नुकसान दिए। मतलब शरीर को जो चीज़ें कई साल से आदत नहीं थी, वो अचानक आने से भी परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि कई सरकारों द्वारा भी, देश में अलग अलग राज्यों में भी सरकारों द्वारा भी वो मेडिसिन बांटी गई प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे। क्या उसका भी एडवर्स इफेक्ट पड़ा होगा? देखिए, प्रिकॉशनरी मेडिसिन जो बांटी गई, हमने भी बांटी है, सरकार ने भी बांटी है, लेकिन उसमें क्लियर कट गाइडलाइन था। जैसे हमारी केंद्र सरकार के भी आर्सेनिक एल्बम जो होम्योपैथी में हमने दी कि उसको ये 3 दिन तक लेना है हर महीने में। मैंने भी जितने मरीजों को दी उसको 3 दिन तक। जैसे कई एलोपैथी डॉक्टर भी अपनी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे थे, वो एक समय तक के लिए प्रिस्क्राइब कर रहे थे कि इतने दिन खाना है। आयुर्वेदिक भी काढ़ा इतना, लेकिन कई लोग जो अनअवेयर थे,
जिन्होंने ये सब उनको भय था, जिनको, वो लगातार खा रहे थे और वो इस उम्मीद में ये सोच के खा रहे थे कि मैं अगर कंटिन्यूएशन में खाऊंगा तो मेरे को कुछ नहीं होगा। क्या है, हर दवाइयों की हर एक मात्रा होती है, एक सीमित डोज होती है। अगर आप उतने डोज में लेंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे आप हमारे होम्योपैथी के सिद्धांत में जाएंगे, होम्यो मतलब होता है सिमिलर, पैथी मतलब होता है सफरिंग। मतलब जिस चीज़ से आपकी बीमारी जो आएगी, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर, सम से समान की चिकित्सा, जिस चीज़ से आपकी बीमारी आएगी उसी चीज़ से आपकी बीमारी जाएगी, और ज़रूरत से ज़्यादा आप उसी चीज़ का सेवन कर लेंगे तो उससे बीमारी आपको फिर आ जाएगी। जैसे कई प्रकार के काढ़े थे जिसमें गिलोय की भी मात्रा थी, हमारी आर्सेनिक भी थी। अब ये एक समय तक आपको प्रिवेंट का काम करती है, लेकिन जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो यही फिर मेडिसिनल इफेक्ट आपकी बॉडी में उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे। तो कई सारी लोगों को जो बुखार आने का कारण, एक मैं मानता हूं कि ये भी हो सकता है, मेडिसिन के एडवर्स इफेक्ट से भी उनको बुखार आ सकता है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन डॉक्टर साहब हम जानना चाहते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड वेव में कई लोगों की मृत्यु भी हुई है, तो उन मृत्यु के कारण क्या वाकई कोविड था या फिर कोविड के कारण जो दहशत का माहौल था वो था? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ कारण कोविड तो है, लेकिन जो मेरा मानना है कि दहशत मोर देन 70% है। 30% आप ले सकते हैं कि जैसे आप मैं लोगों को भी एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने पेशेंट से भी चर्चा करता हूँ। आप कोई पुरानी पिक्चर जब देखते हैं तो उसमें किसी की फैक्ट्री में आग लग दी थी तो एक फ़ोन आता था कि सर आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, और वो तुरंत अपना दिल पकड़ता, उसको हार्ट अटैक हो जाता था। एक बेटा जब घर छोड़ के जाता है, अपने पापा को बोलता है मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, और पिताजी तुरंत फ्लैशबैक में जाते हैं कि मैंने इसको पाल पोस के बड़ा किया, इसको ऐसा किया वैसा किया। एकदम अचानक से वो अपना हार्ट अटैक पकड़ते हैं कि एक धक्का लगा उनको। साइंटिफिकली इसको प्रूव करना मुश्किल है, लेकिन ये चीज़ें हैं। तो उसी हिसाब से आज हमारे और पेशेंटों के सबके दिमाग में क्या था कि अगर आपको कोविड होगा तो आप मर जाओगे, आप बच नहीं सकते, ये जानलेवा बीमारी है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसी कोविड से अगर लाख लोग संक्रमित हुए, 5,000 मरे तो 95,000 जीवित भी बचे। कोविड में सारी जगह नेगेटिविटी का माहौल था, पॉजिटिविटी कहीं नहीं थी। आज न्यूज़ में भी फ्लैश होता था तो इतनी मौतें हुई, ये फ्लैश नहीं होता था कि इतने जिंदा हुए। तो कहीं ना कहीं एक जो उसके पेशेंट के अंदर तनाव था, टेंशन था। और कोई भी व्यक्ति अगर गलती से भी पॉजिटिव होता था तो उसके दिमाग में यही, जो मैंने भी फ्लैशबैक की बातें की, अब मैं पॉजिटिव हो गया हूँ, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे व्यापार का क्या होगा, वो कई लोग इस टेंशन से नहीं उभर पा रहे थे। और जब हॉस्पिटल में भी एडमिट होते थे तो अकेलापन दिमाग में भी यही चलता था। क्वारंटाइन होते थे, आइसोलेट होते थे तो किसी से मिलना नहीं, किसी से समझना नहीं। तो एक होम्योपैथी डॉक्टर के नाते मैं मानसिक रूप से कोविड ने बहुत आघात किया है, इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता। और आज भी मैं बोलूँगा कि जो पेशेंट या जो भी परिवार या जो भी जनता मानसिक रूप से मजबूत रही है, वो इस कोविड से लड़ाई करके जीती है और आगे भी जीत रही है। इसका मतलब एकदम स्पष्ट है कि कोविड से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमें साइकोलॉजिकल रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को बहुत मजबूत करना है। डॉक्टर साहब, हम अंत में, इस प्रोग्राम के अंत में कोविड के थर्ड वेरिएंट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि लोग इससे कैसे प्रिकॉशनरी मेजर लें, कैसे सुरक्षित रहें और क्या इससे डरने की कोई ज़रूरत है? देखिए, कोई भी बीमारी हो, हमको उससे संभलने की, उससे बचाव की हर किसी चीज़ की ज़रूरत है। डर से आप किसी भी बीमारी से जीत नहीं सकते, डर से आपको वो और नुकसान पहुंचाता है। लेकिन हाँ, जो भी प्रिवेंटिव मेज़र हैं, जो भी सरकार की गाइडलाइन है, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो ग्लव्स हो, चाहे वो सैनिटाइज़र हो, XYZ जो भी चीज़ें हैं, हमको उसको बिल्कुल फॉलो करना है और किसी भी प्रकार की नेग्लिजेंसी हमको नहीं रखना है। और सबसे मजबूत बात कि आपको जो भी गाइडलाइन दी जा रही है आप उसको निश्चित रूप से फॉलो करिए। जो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ की जगह है, आप वहाँ पर जाने से बचिए, क्योंकि क्या होता है कि सावधानी ही किसी भी चीज़ का सबसे बेहतर उपाय होता है। हम भी जब कभी कभार बस में सफ़र करते तो उसमें लिखता था दुर्घटना से देर भली। तो आप अगर रोड में भी धीरे चलेंगे तो आप सर्वाइव करेंगे। नो डाउट तनाव है, टेंशन है, व्यापार कम है, सब कुछ कम है, ठीक है, हम समझते, लेकिन ये कब तक रहेगा? 2019 निकल गया, 20 निकल रहा है, 21 भी निकल जाएगा, उसके बाद तो जीवन सुरक्षित है ना। तो अगर आप जीवन में 2 साल स्लो हो जाएंगे तो उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी।
लेकिन अगर आपका जीवन चला जाएगा तो उससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। बहुत सही बात कहा डॉक्टर साहब ने कि जीवन अनमोल है, तो सबसे पहले हमें अपने स्वास्थ्य की और अपने परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स के प्रति जो लोगों का अब धीरे धीरे झुकाव और रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि एलोपैथिक से कई लोगों के शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। ठीक है, एलोपैथिक भी ज़रूरी है, आयुर्वेद भी ज़रूरी है। होम्योपैथिक के बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें कि होम्योपैथिक से लोगों को कितना बेनिफिट हो सकता है। देखिए, हर पैथी की अपनी एक महत्वता है। हर पैथी अपने हिसाब से अपना, इमरजेंसी में एलोपैथी की महत्वता बहुत अधिक है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। क्रॉनिक जटिल केस में होम्योपैथी की अपनी महत्वता है, लेकिन आज की डेट में एक्यूट परिस्थिति में भी होम्योपैथी बहुत कारगर साबित हो रही है, और ये चीज़ हमने कोविड में प्रूव करके दिखाया है। आज एक समय था, मार्च अप्रैल मई के महीने में मेरी 300 से 400 की ओपीडी रोज की थी, और जिसमें से क्लियर कट 60 to 80% कोविड पॉजिटिव थे। वहाँ पर जो मेरे पास 80 से 90% कोविड का रिकवरी रेट रहा है, और उसका कारण ये है कि मेरे पेशेंट के प्रति समर्पण और पेशेंट का मेरे प्रति भरोसा। आज जो भी पॉजिटिव पेशेंट आता था, मैं उसको छू के, उससे बात करके, उसको मानसिक सांत्वना दे के मैंने उसको ठीक किया। और यहाँ से दवाई लेने के बाद जब वो पेशेंट फ़ोन करता था, तब हमने उससे बात किया। देखिए, दवाइयाँ तो एक अपनी जगह काम कर रही हैं, लेकिन जो हमने एक रिलेशन मेंटेन किया उस समय पेशेंट से, कि उस पेशेंट को लगता था कि मेरे पास एनी टाइम कोई है, मैं जब फ़ोन करूँगा तब डॉक्टर साहब मेरे से बात करेंगे, जब फ़ोन करूँगा वो मेरी मदद करेंगे। ऐसे 2-4 ऐसे भी केस आए जो मुझे फ़ोन करे थे कि सर ये लाइव केस है, और मैं पेशेंट को भी आपको बता सकता हूँ। उसका फ़ोन आया, मैंने एक रिंग में फ़ोन उठाया कि सर मेरा ऑक्सीजन 40 हो गया है, मेरे सांस उखड़ रही है। मतलब 2 मिनट शांति रखो, खुली हवा में बैठो, पानी पियो। वो इतना ज़ोर से चिल्लाया, पानी लाओ, उसके घर वाले आ गए, सब बैठे। वो 5 मिनट बैठा, उसके बाद मैं बोला ऑक्सीमीटर फिर लगाओ। बोला सर 70, 75, 90, 94। अब उसको मैंने सिर्फ एक चीज़ बोला कि भाई ऑक्सीमीटर ढंग से लगाया करो। देखिए, ये पैनिक की स्थिति थी। आदमी अपने आप को चेक नहीं करता था, वो मशीन के भरोसे हो गया था। और वो स्थिति वो आज भी याद करके हंसता है कि सर अगर फ़ोन नहीं उठाए होते तो मैं हार्ट अटैक से मर गया होता उस दिन। ये पैनिक की स्थिति थी, जो डेथ हो रहे थे ना, हार्ट कोलैप्स हो रहे थे, ये कारण था। तो ये चीज़ है। और रही बात होम्योपैथी में, होम्योपैथी की जो आपने बात की कि होम्योपैथी, जैसे ही मैं आपको बताया कि सिम्टम सिमिलरिटी, हमारे पास जो भी कोविड के केस आते थे, हम उनकी हिस्ट्री पता करते थे कि जैसे एक हम कॉमन हिस्ट्री क्या, और जो बाहर से आ रहा है उसी को कोविड हो रहा है। लेकिन हमारे हिसाब से जब आप जाओ, एक आदमी का व्यापार नहीं चल रहा है, उसके भी डर से उसको बुखार आ सकता है। एक बच्चा है, वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, वो कितना प्रेशर में है। एक और बच्चा है जिसको खेलने नहीं मिल रहा है, वो भी एक प्रेशर में है। एक गृहिणी जो महिला है, जब परिवार बाहर जाता था वो 1-8 घंटे आराम करती थी, लेकिन आज पूरे परिवार के सदस्य घर में बैठे, उसके ऊपर कितना बर्डन है। ये एक्सर्शन से भी आपको फीवर आ सकता है। तो हम नाना प्रकार के कारण खोजते थे, और जब हम उस सिम्टम्स के बेस पे हम ट्रीट करते थे और मरीज को एक भरोसा दिलाते थे बातचीत से, तो वो जो रिजल्ट हमको मिल के आया है, वो निश्चित ही एक उस कोविड का हमारे लिए बहुत सुखद अनुभव रहा है। तो आपने सुना डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर त्रिवेदी जी का कहना है कि हर वो सिम्टम, सर्दी, खांसी, जुकाम, वो कोविड ही नहीं होता है। लोगों को विश्वास करने की ज़रूरत है कि जैसे बहुत सालों पहले से भी, आज 2019 से पहले भी साल में 1-8 बार हर व्यक्ति को सर्दी, खांसी, जुकाम होता है। बस हमें बचने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा बॉडी को एक्सर्शन देने की ज़रूरत नहीं है, और एक दूसरे के साथ मिल के विश्वास बना के खुशी और ज़्यादा खुश रहने की ज़रूरत है, और पैनिक रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि स्वराज मिशन के दर्शकों को आज एक बहुत ही अच्छा कोविड से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त हुआ होगा कि हमें कोविड से बिल्कुल भी पैनिक रिएक्ट नहीं करना है, और मिलजुल के रहना है, और नियमित खान पान पर ध्यान देते हुए हर वो चीज़ें करनी है जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।